नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है पुनः मोहन राजवाड़े ऑप्शन ट्रेडर यूट्यूब चैनल और आज के वीडियो में। फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कल मॉर्निंग में ट्रेड कैसे करेंगे, क्या ट्रेड प्लान होना चाहिए हमारा, वीकली बेसिस पे क्या इंपॉर्टेंट लेवल होंगे, बाजार किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है नेक्स्ट वीक में, इसके ऊपर डिटेल बात करेंगे, ट्रेड का प्लान करेंगे। आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालो नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले मिल जाए। दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। और जिस तरीके से बाजार यहां पर क्लोज किया है ना, थोड़ा सा वीक शो कर रहा है, बाजार में थोड़ा सा वीकनेस नजर आ रहा है। ठीक है, जैसे मैं अक्सर आप लोगों को बोलता हूं कि अगर शॉर्ट का ट्रेड लेना है या फिर बाई का ट्रेड लेना है तो वीकली चार्ट देखो पहले, और कोई इस टाइप का इनसाइड पैटर्न देखो। ठीक है, जैसे ऊपर में इनसाइड रहा, फिर नीचे आ गया। ठीक है, इधर इनसाइड था, फिर बाजार ऊपर चला गया, यहाँ इनसाइड था, फिर बाजार ऊपर चला गया। न जाने इसके ऊपर मैंने कितने बार बात किया। यहाँ इनसाइड था, फिर बाजार नीचे आ गया, यहाँ इनसाइड है, क्या बाजार नीचे आएगा? जरूर आना चाहिए। और नीचे क्यों आना चाहिए, इसके पीछे की लॉजिक और मैं आपको शेयर करना चाहूंगा। क्योंकि ऊपर जाने के लिए ना कोई बड़े बैंकों को ऊपर जाना पड़ेगा। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी के जो हैवीवेट स्टॉक है उन्हें ऊपर जाना पड़ेगा, जो बैंक निफ्टी के भी स्टॉक हैं। ठीक है, तो अगर मैं एचडीएफसी बैंक की बात करूं तो क्या लगता है, चार्ट पैटर्न देखने के बाद क्या अपर साइड का ट्रेड है? नहीं, या तो साइडवेज है या फिर इधर आने की तैयारी कर रहा है। सिंपल लॉजिक समझ लो। एक्सिस बैंक क्या दिखता है? बिल्कुल ऑल टाइम हाई पे दिखता है। अब ऑल टाइम हाई के बाद, जैसे मैंने बेसिक में भी आप लोगों को इसे सिखाया है फ्री क्लासेस में, जितने लोग फ्री क्लासेस ज्वाइन किए होंगे उन लोगों को मालूम होगा। ठीक है, फर्स्ट बैच, सेकेंड बैच रनिंग है, थर्ड बैच स्टार्ट होगा सितंबर के आसपास। तो अगर आप ज्वाइन नहीं किए हैं, फ्री क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। गूगल फॉर्म का फॉर्म भरिए और ज्वाइन करिए। ठीक है, देखिए ऑल टाइम हाई पे है। अब जैसे मैं अक्सर बात करता हूं कि अगर बहुत दूर से प्राइस अपने रेजिस्टेंस में गया है, क्योंकि ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस है, तो कंटिन्यू ऊपर नहीं जाएगा, पहले प्राइस को नीचे आना पड़ेगा, फिर प्राइस इधर साइडवेज में ट्रेड करेगा। तो एक्सिस बैंक क्या हो गया, या तो रिट्रेसमेंट लेगा या फिर साइडवेज में ट्रेड करेगा। इंडसइंड बैंक बहुत तेज गति से मूवमेंट किया है, ओवर बॉट जोन में कंटिन्यू चल रहा है। मेरे लिए और कंटिन्यू अपर साइड नहीं है, ऐसा मेरा व्यू है। ठीक है, थोड़ा नीचे आना पड़ेगा, फिर ऊपर जाएगा, अच्छा रहेगा। कोटक बैंक क्या लगता है? कोटक बैंक इधर आने की तैयारी कर रहे हैं, कल भी मैंने बताया था। ठीक है, मतलब डेली एनालिसिस में। आईसीसी बैंक साइडवेज है या फिर ये नीचे जाएगा। एसबीआई ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया है, इसमें एक नीचे की तरफ ट्रेड मिलने वाला है, 560 के आसपास एसबीआई आना चाहिए, ऐसा लगता है। ठीक है, ये हुआ बैंकिंग के स्टॉक। थोड़ा सा निफ्टी के स्टॉक के बारे में बात करते हैं। ये है रिलायंस इंडस्ट्री, अप साइड जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, हालांकि सेटअप बहुत बढ़िया है इसका। ठीक है, जैसे यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना, अब यहाँ से ना निकल जाना चाहिए था इसको कंटिन्यू में ऊपर की तरफ, इतना बड़ा टारगेट है। ठीक है, लेकिन अब ये साइडवेज जैसा पैटर्न बना रहा है, थोड़ा नीचे आना चाहिए, ऐसा लगता है मुझे। एचडीएफसी लिमिटेड क्या बुलिश लगता है? बिल्कुल नहीं लगता मुझे। टीसीएस क्या बुलिश लगता है? इन्फोसिस क्या बुलिश लगता है? बिल्कुल नहीं लगता है, नीचे जाने की तैयारी कर, ऐसा मुझे लगता है। नीचे से रिवर्स करेगा, ये सेटअप अच्छा होगा। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर मुझे थोड़ा वीक लगता है, मुझे थोड़ा कमजोर लगता है। तो मेरा व्यू थोड़ा सा वीक है मार्केट में। जैसे फ्रेंड्स, निफ्टी की मैं बात करूं तो लगातार मैं बात कर रहा था इस लो से, जब से इसमें हमने अपर साइड का ट्रेड बनाए। ठीक है, कंटिन्यू में इसमें अपर साइड का ट्रेड बनाते गए, लगातार बनाते गए। मैं लास्ट डे इसमें शॉर्ट का ट्रेड बनाया हूं और प्रॉफिट में हूं। और जब एक कैंडल बन रहा था यहां तक मैं बुलिश था, और मैं लगातार बोल रहा था कि जब तक ऑल टाइम हाई टेस्ट करेगा नहीं, ये वीक नहीं होगा, ये कमजोर नहीं होगा, और आप शॉर्ट के बारे में सोचो मत। लेकिन मैं पिछले दिन से, मतलब लास्ट फ्राइडे से मैं शॉर्ट की तरफ हूं, और मुझे लगता है इसमें शॉर्ट का ट्रेड मिलना चाहिए। और ऑलरेडी मैंने इसमें बेरिश ट्रेड बनाया हुआ है। मैंने क्या ट्रेड बनाए हैं? जो भी ट्रेड बनाए हैं मैंने टेलीग्राम चैनल में आप लोगों को शेयर किया है। मैंने 18,600 का कॉल बाई किया है, राइट, और 18,000 का मैंने शॉर्ट किया है। लगभग 3800 के लॉस में 25,000 का प्रॉफिट का ट्रेड मेरा है। जबरदस्त रिस्क रिवॉर्ड है, लेकिन शायद पूरा ना मिले अपने को प्रॉफिट, बट अगर 4,000 रिस्क के साथ, 3800 रिस्क के साथ अगर हमें 8,000 मिलता है या 10,000 भी मिल जाता है तो इनफ है।
ये मेरा व्यू है, ये मेरा लॉजिक है, फिर शायद नेक्स्ट वीक में ट्रेड कंटिन्यू हो सकता है। तो बेरिश व्यू है। अब बेरिश व्यू में हमें कहां तक बाजार नीचे आते हुए नजर आएगा? अच्छा देखिए, मन में अभी बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, क्या बाजार वापस क्रैश हो जाएगा? ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं मन में, ठीक है, शंकाएं भी उत्पन्न होते हैं। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि न बाजार क्रैश होने वाला है, न बाजार मंदी में जा रहा है, जस्ट रिट्रेसमेंट है। उस रिट्रेसमेंट का फायदा हमें एज अ ट्रेडर उठाना है, सिंपल। तो कोई क्रैश नहीं होने वाला है, फालतू बातें सुनना नहीं है, लॉजिक में ट्रेड करना है। बाजार अभी अपर साइड है, लेकिन एक रिट्रेसमेंट आना चाहिए। अगर मैं रिट्रेसमेंट, जैसे मैं अक्सर फॉलो करता हूं फिबोनाची को, कि अगर रिट्रेसमेंट देगा तो कितना देना चाहिए। अगर आप दोस्तों यहां से लगाओ, ठीक है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, तो इसे हम लो मानते हैं, 0 पॉइंट मानते हैं, एक कंटिन्यू करते हैं अपर साइड में। तो इसका एक रिट्रेसमेंट होता है, वो कितना होता है? सबसे पहले होता है 23.6%। अगर ये टूट गया तो आ जाता है 38.2%, ठीक है, और 50% तक ये रिट्रेसमेंट हम इसमें देखते हैं। फिर लोअर लेवल में रिवर्सल देखते हैं। तो कितना रिट्रेसमेंट दिया? केवल 23% का रिट्रेसमेंट दिया। फिर मूवमेंट आ गया अपर साइड में, यहाँ कितना रिट्रेसमेंट दिया? यहाँ भी 23% का रिट्रेसमेंट दिया। फिर मूवमेंट आ गया मार्केट में अपर साइड में, यहाँ आया क्या? नहीं आया। अब यहाँ से पेंडिंग बचा है 23% का रिट्रेसमेंट, जो आपको दिखता है। देखिए, लेवल नोट कर लीजिए, 23% का रिट्रेसमेंट क्या है? 18,320 के आसपास, 18,320। ये मिनिमम रिट्रेसमेंट आना चाहिए, मार्केट मिनिमम यहां तक आना चाहिए अगर बाजार को रिट्रेसमेंट देना है तो। और अगर 38% का रिट्रेसमेंट देना है बाजार को, 38.2% का रिट्रेसमेंट देना है, तो बाजार यहां आ जाना चाहिए, मतलब 18,000 के आसपास, ठीक है। आप इसमें 100 पॉइंट 50 पॉइंट का बफर रख सकते हैं। तो मेरे लिए मार्केट में मैक्सिमम रिट्रेसमेंट 18,000, ठीक है, और मिनिमम रिट्रेसमेंट 18,320 के आसपास। ये व्यू मेरा क्लियर है और इसी व्यू के अकॉर्डिंग मैंने ट्रेड बनाया है। तो मुझे लगता है इस वीक में हमें यहाँ तक का ट्रेड मिल जाएगा, फिर नेक्स्ट वीक में हमें यहाँ तक का ट्रेड मिल जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। और अगर इसी वीक में आ जाए तो हमारे लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि 18,000 का ऑलरेडी हमने शॉर्ट करके रखा है। अगर मार्केट यहाँ पर आ गया तो इसी वे में वापस जाएगा, ये भी याद रखिए। अगर गलती से मार्केट 18,000 आ जाए तो फिर और कंटिन्यू में शॉर्ट नहीं होगा, इसी वे में वापस जाएगा और फिर ऑल टाइम हाई के आसपास जाएगा। यकीन करिए, बहुत अच्छा सेटअप होगा। अगर बाजार नीचे आता है हमें अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, ठीक है। ये हुआ निफ्टी में। अब आते हैं बैंक निफ्टी में, कि बैंक निफ्टी में कितना रिट्रेसमेंट आना चाहिए। अच्छा, एक पॉइंट आप जरूर ध्यान रखिएगा, बैंक निफ्टी का जो सेटअप दिख रहा है ना, थोड़ा सा साइडवेज जैसा दिखता है। हालांकि मैंने बैंक निफ्टी में भी शॉर्ट का ट्रेड बनाया हुआ है, लेकिन ये ट्रेड मैंने टेलीग्राम चैनल में नहीं दिया है। जो परफेक्ट रहता है वो मैं टेलीग्राम चैनल में शेयर करता हूं, ताकि आप थोड़ा आइडिया लगाओ, आप समझो, और उसमें थोड़ा अगर बिलीव हो तो आप ट्रेड करो, ठीक है। मैं टेलीग्राम चैनल में देता हूं, तो मेरा ऐसा कोई मनसा नहीं रहता है कि मैं जो ट्रेड दे रहा हूं वही परफेक्ट है। आप उसमें लॉजिक लगाओ, जमता है ट्रेड करो, अदरवाइज केवल लर्निंग पर्पस से वॉच करो। मेरे लिए चूंकि वीकली चार्ट में इनसाइड है, इसलिए मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं कि बाजार नीचे आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वीकली इनसाइड बहुत अच्छा वर्क करता है। हाँ, हालांकि जैसे यहां पर आप वीकली इनसाइड देखें तो कितना वीक इनसाइड रह गया। तो कई बार क्या होता है, बाजार साइडवेज में चले जाता है, तो शायद हमें ट्रेड ना मिले। जैसे यहां भी वीकली इनसाइड में देखो कितना दिन साइडवेज में बाजार चला गया, ठीक है। तो अगर साइडवेज में नहीं गया तो गिरावट बहुत फास्ट आएगा, और गिरावट बहुत फास्ट आएगा तो कहां तक आएगा, बस यही तो समझना है, गिरावट कैसे आएगा और कहां तक आना चाहिए। तो दोस्तों, मिनिमम गिरावट बैंक निफ्टी में मेरे लिए 43,100, 43,100, इसके बाद 42,000 के अराउंड। तो ये गिरावट मैं बैंक निफ्टी और निफ्टी में देखना चाहता हूं। बिल्कुल क्लियर व्यू है, एकदम क्रिस्टल क्लियर व्यू के साथ मार्केट में जाना चाहिए ट्रेड करने के लिए, तो आपको ट्रेड मिलेगा, अदरवाइज ट्रेड नहीं मिलेगा, सिंपल, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कल कैसे ट्रेड करेंगे। ओके, तो ये हो गया दोस्तों लॉजिक वीकली व्यू में भी मेरा, ठीक है। हालांकि अगर निफ्टी की बात करूं तो वीकली में ना इनसाइड जैसा कोई सेटअप नहीं है, और शायद इनसाइड जैसा सेटअप ना बने। यहाँ इनसाइड सेटअप बना था, क्या गिरावट है। जब भी इनसाइड बनेगा गिरावट बहुत बढ़िया आएगा, और जब इस टाइप का सेटअप बनता है मैं जरूर प्रीफर करता हूँ ट्रेड करने के लिए, और मैक्सिमम टाइम हमें प्रॉफिट मिलता है। मैं लगातार आपको इसके बारे में शेयर किया हूँ, आप लोगों को आइडिया लग गया होगा, है ना। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों कल कैसे ट्रेड करेंगे।
देखिए डेली चार्ट में बैंक निफ्टी इनसाइड कैंडल के साथ क्लोजिंग दिया है, जैसे इनसाइड का ब्रेकडाउन देगा ये नीचे की तरफ जाना चाहिए। मैंने लास्ट डे आप लोगों को मतलब फ्राइडे के एनालिसिस में बताया था, ठीक है, कि देखिए यहां पर क्लोजिंग दिया है, मैंने बताया था इधर आपको शॉर्ट मिलेगा, इस लेवल में शॉर्ट मिलेगा, या पहले जब बाजार ओपन होगा पहले 5 मिनट कैंडल बेरिश बनता रहेगा तो शॉर्ट करे। मैं इसी जगह में शॉर्ट किया था, बहुत बढ़िया नीचे आ रहा था, एक ही कैंडल ऊपर गया, मेरा स्टॉप लॉस खाया और बाजार साइडवेज में ट्रेड करने लगा। इसके बाद क्या हुआ, थोड़ा मेरा माइंड कंफ्यूज हुआ था, फिर मैं यहाँ पर चार्ट लगा दिया इस तरीके से, और इसका मैं एक हायर साइड का चार्ट लगा दिया, कंसोलिडेट कर रहा था। अगर मार्केट को बुलिश होना होता, मैंने टेलीग्राम चैनल में मैसेज किया था, अगर ऊपर जाएगा ये टारगेट और ये टारगेट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन क्या हुआ, ये नीचे की तरफ ब्रेकडाउन किया। जब नीचे ब्रेकडाउन दिया तो मैंने इस कैंडल में थोड़ा हायर साइड में जब प्राइस उछाल मारा तो मैंने शॉर्ट का ट्रेड बनाया, क्योंकि अब मैं देख रहा हूं बाजार रेजिस्टेंस से शॉर्ट हो रहा है। अगर आप लोग याद होगा ना, आप लोगों को जब लाइव में आप ट्रेड करते होंगे तो क्या हुआ, यहाँ पर प्राइस सेशन पैटर्न बना, बहुत बढ़िया कैंडल गया और ऊपर चला गया और बाजार ऊपर ही रह गया, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर प्राइस सेशन पैटर्न बना, AW जैसा पैटर्न, ठीक है, फिर प्राइस बहुत स्पीड में ऊपर गया और बाजार ऊपर रह गया। अब आपको एक लॉजिक आपको शेयर करता हूं, यहाँ पर भी प्राइस सेशन एक्सपायरी के दिन बहुत अच्छा बन रहा था, लेकिन ये जो कैंडल है ना, इस कैंडल की गति आप देखे होंगे ना तो आश्चर्य हुए होंगे, एक ही मिनट में ब्रेकआउट किया अपर साइड में और सेम कैंडल नीचे की तरफ आया, 2-3 मिनट में बाजार ये आसपास का स्विंग का ब्रेकडाउन दे दिया, ब्रेकआउट भी दिया और ब्रेकडाउन दे दिया, ठीक है। इसी तरीके से मैं इस कैंडल को देखा कि बहुत ऊपर गया, स्पीड में ऊपर गया, बहुत ही फास्ट गया, और अगर इसे बुलिश होना तो कंटिन्यू चले जाता। तो ये रेजिस्टेंस के आसपास से शॉर्ट हुआ यहां से। इसके बाद इस कैंडल को आप देखेंगे ना तो भी आपको मालूम चलेगा, बहुत स्पीड में ऊपर गया, ब्रेकआउट दिख रहा था और वही कैंडल नीचे आ गया। तो मैं समझ गया कि ऊपर से शॉर्ट हो रहा है, रेजिस्टेंस से शॉर्ट हो रहा है, इसलिए जब इसमें उछाला है तो ऊपर से शॉर्ट करो, सिंपल लॉजिक। तो अभी प्राइस क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस से शॉर्ट हो रहा है। अगर आप लोगों को बहुत अच्छे से याद हो तो मैंने लास्ट डे आपको इसका ट्रेड दिया था इंडियन होटल का, और मैं बताया था कि एम पैटर्न बना हुआ है, लेकिन शॉर्ट करो 385 में। आप पहले 15 मिनट के कैंडल को देखो कितना स्ट्रॉन्ग था, फिर भी मैंने इसी कैंडल में आपको शॉर्ट दिया, बाजार यहां आके क्लोजिंग दिया है, अगेन नीचे जाने की तैयारी कर रहा है, ये कम से कम 376 जाएगा कल के दिन पे। मेरे पास इसमें शॉर्ट का पोजीशन ओपन है। कहां से शॉर्ट हुआ, रेजिस्टेंस से शॉर्ट हुआ। एक कैंडल कितना स्ट्रॉन्ग था, तो क्या हुआ, रेजिस्टेंस से शॉर्ट हुआ। ऐसे ही मैंने सेटअप बताया था आप लोगों को कोटक बैंक में कि कोटक बैंक नेगेटिव हो रहा है, इसमें ऊपर से शॉर्ट मारो, और ये फर्स्ट कैंडल कितना अच्छा बाइंग था, लेकिन इसी कैंडल में शॉर्ट हुआ। तो प्राइस क्या हो रहा है, प्राइस रेजिस्टेंस से शॉर्ट हो रहा है, लोग रेजिस्टेंस से शॉर्ट कर रहे हैं, ये थोड़ा मतलब बेरिश साइन है, ठीक है, थोड़ा सा बाजार में वीकनेस शो कर रहा है, इसे समझना चाहिए। मे बी मैं गलत हो जाऊंगा तो मेरा जो स्टॉप लॉस मैंने डिसाइड किया है वो मेरा स्टॉप लॉस लग जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। हमेशा इस बात पे फोकस करो कि बाजार को देना कितना है, बाजार कितना देगा ये आप तय नहीं कर सकते, ये बाजार को तय करने दो कि आपको बाजार कितना देगा। क्लियर है। चलिए अब 15 मिनट के चार्ट में आते हैं दोस्तों, कल देखते हैं कहां पे ट्रेड करेंगे। सिंपल, अगर बाजार को नीचे जाना है बहुत फास्ट जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। इस पॉइंट को आप बिल्कुल मत भूलना, 43,700, ठीक है। और ये लेवल है हमारा शॉर्ट का 44,000 में ही हमें शॉर्ट का ट्रेड बनाना चाहिए। अगर फ्लैट खुलता है बाजार, थोड़ा ऊपर खुलता है कोई बात नहीं, एक बार 44,000 के नीचे प्राइस को जाने दीजिए, या थोड़ा ऊपर खुले तो आप इस लो का ब्रेकडाउन करने दीजिए, 100 पॉइंट के एसएल डालिए, सिंपल सा एक ट्रेड बनाइए इंट्राडे के लिए 43,700 के टारगेट के लिए। 43,700 के टारगेट के लिए इंट्राडे में ट्रेड बनाना चाहिए। 120 पॉइंट से ज्यादा का स्टॉप लॉस बनेगा नहीं। शॉर्ट करना है आईटीएम प्रीफर करो, एटलीस्ट 43,000 प्रीफर करना चाहिए। मैं तो 42,000 शॉर्ट किया हूं, ठीक है। तो 42,000 तो नहीं बोलूंगा, लेकिन 43,000 शॉर्ट कर सकते हैं, या फिर फ्यूचर में शॉर्ट का पोजीशन बना सकते हैं, चाहे पुट तो पूरी बाई कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस आपका स्ट्रिक्ट होना चाहिए। टारगेट इंट्राडे के लिए 43,700। अगर 43,700 के नीचे बाजार 10-15 मिनट सस्टेन किया तो 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके कंटिन्यू में फिर से शॉर्ट का ट्रेड बनाना चाहिए। या फिर मान लो 43,700 में आपने प्रॉफिट बुकिंग कर लिया, लेकिन बाजार फिर नीचे जा रहा है, फिर से 100 रुपए की स्टॉप लॉस डालो, फिर से कंटिन्यू में शॉर्ट हो जाओ।
मतलब शॉर्ट की तरफ पोजीशन बनाओ, क्योंकि अगर गया तो इंट्राडे में 43,500 का भी टारगेट टेस्ट कर लेगा, और अगर 43,700 के नीचे कहीं भी क्लोजिंग देता है बाजार तो नेक्स्ट टारगेट 43,000 का आपका होना चाहिए, मतलब पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर इसके नीचे गया, मेरे पास ऑलरेडी शॉर्ट का पोजीशन है, मैंने क्वांटिटी ऐड करने का इरादा रखा है, ठीक है। अगर ये नीचे गया तो मैं क्वांटिटी ऐड करूंगा और 43,000 का मिनिमम टारगेट के लिए मैं होल्ड करूंगा अपनी पोजीशन को। एकदम क्लियर। चलिए, बाई करना नहीं, अभी सोचना नहीं बाई, ठीक है। हाँ, मे बी कि कल बाजार थोड़ा गैप अप खुल जाए, वर्ल्ड मार्केट थोड़ा पॉजिटिव है ऑलरेडी, अगर गैप अप खुल गया तो ठीक है, स्टॉप लॉस लेंगे, लेकिन अभी बाई नहीं करना चाहिए। हाँ, बाई आपको इंट्राडे में जरूर यहां से एक बार मिल सकता है, अगर रिवर्स होगा बाजार तो 43,700 से ही रिवर्स होगा, इस पॉइंट को भी आप नोट करिएगा। अगर बाजार को रिवर्स होना है तो 43,700 से बाजार रिवर्स हो जाएगा कोई प्राइस एक्शन पैटर्न बना के, तो शायद हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट में एग्जिट करेंगे, ऐसा मेरा व्यू रहेगा। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों निफ्टी का भी शॉर्ट पैटर्न बिल्कुल परफेक्ट लेवल में, इसी भाव से शॉर्ट कर सकते हैं हम लोग इसे, ठीक है। 18,600 में ही शॉर्ट का प्रीफर करना चाहिए, थोड़ा गैप अप खुल सकता है मार्केट, जैसे यहां पर खुलता है 2-4 मिनट वेट करो, बेरिश कैंडल बन रहा है, कंटिन्यू में आ जाओ, आपका टारगेट इंट्राडे के लिए होना चाहिए, ठीक है। मतलब 18,480 का ये टारगेट आपका इंट्राडे में होना चाहिए, ये ट्रेड बहुत बढ़िया मिल सकता है, और अगर यहाँ क्लोजिंग दिया तो आपको नेक्स्ट टारगेट ये मिलने वाला है 18,300 320 का, ये मिनिमम टारगेट आपको मिलना चाहिए निफ्टी में, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रेड है दोस्तों, थोड़ा गैप अप खुले शॉर्ट मारिए। प्रॉब्लम कहां होगा, जब बहुत ज्यादा मतलब बड़ा गैप अप ओपन हो जाएगा तो प्रॉब्लम होगा, बहुत ज्यादा गैप डाउन ओपन हो जाएगा तो प्रॉब्लम होगा, फिर अवॉइड करेंगे, फिर कोई ट्रेड नहीं करना है, छोड़ देना है, फिर देखेंगे कोई प्राइस एक्शन सेटअप मिलेगा तो ट्रेड करेंगे, अदरवाइज शांति से बैठे रहेंगे। चलिए अब आते हैं दोस्तों स्टॉक जिसमें कल ट्रेड कर सकते हैं, कैसे ट्रेड कर सकते हैं इसके ऊपर बात करते हैं। नंबर 1 कोटक बैंक फिर से शॉर्ट का ट्रेड देने वाला है, अगर आपको शॉर्ट का ट्रेड मिलता है बिल्कुल प्रीफर करना चाहिए, और शॉर्ट होना है तो इसी जगह से होगा, ठीक है, इसी जगह से शॉर्ट होगा, मतलब 1874 के आसपास ही शॉर्ट प्रीफर करना चाहिए, ठीक है। आपको इसमें 10 रुपए के सेल, इसके नीचे जाएगा तो 1850 का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है, 1740 की तरफ स्टॉक जाने वाला है आने वाले दिनों में, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। इधर आईसीआईसी बैंक, इसे थोड़ा वेट करो, इस स्टॉक को शॉर्ट करेंगे 930 के बिलो क्लोज देता है तब। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये आपको शॉर्ट का ट्रेड दे सकता है कल के दिन पे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अच्छा ट्रेड होगा जब ये ऊपर की तरफ मिले, तो 584 के आसपास मिल जाए तो शॉर्ट करना चाहिए, ठीक है। और इसमें आपको 588 के आसपास के स्टॉप लॉस डाल के, 4 रुपए के स्टॉप लॉस डाल के आपको लोअर साइड में 875 की तरफ का टारगेट रखना चाहिए, ठीक है। ट्रेड बहुत बढ़िया हो सकता है, नजर रखिएगा। चलिए नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों, ये है इंडियन होटल। ऑलरेडी मैंने लास्ट डे ट्रेड दिया था, अगेन आपको शॉर्ट का ट्रेड देने वाला है, कल इसी जगह में शॉर्ट करी, इसी भाव के आसपास, अगर फ्लेट खुलता है वेल एंड गुड, या नीचे ब्रेक डाउन करता है 380 के बिलो, तुरंत शॉर्ट करना चाहिए आपको, इसमें 2-3 रुपए के सेल प्रीफर करना चाहिए। लोअर साइड में 375 376 का टारगेट इसमें रखना चाहिए। अगर थोड़ा गैप अप खुलता है, यहाँ पर खुलता है, तो इस भाव का सेल डाल के इसमें शॉर्ट का प्रीफर करना चाहिए। कुल मिला के शॉर्ट का ट्रेड है। एस्टर ऑल टाइम हाई है, और मैं इस स्टॉक को कल शॉर्ट प्रीफर करना चाहता हूं, ठीक है। ऑल टाइम हाई है, इसी वे में ऊपर नहीं जाएगा, भले मेरा एसएल लग जाए, लेकिन कल मैं शॉर्ट प्रीफर करूंगा। 5 मिनट या 15 मिनट के चार्ट में अगर ये हाई ब्रेक करके रेड कैंडल बनता है, बहुत बढ़िया ट्रेड मिलेगा, इसी वे में नीचे आएगा, और लोअर साइड में कम से कम 50-40 रुपए का टारगेट आपको दे सकता है। बड़ा ट्रेड है, कम से कम 1-2% का ट्रेड दे सकता है, इंट्राडे में नजर रखिएगा एस्ट्रल में, ठीक है। आइसर मोटर, अगर आप इस स्टॉक में शॉर्ट का पैटर्न ढूंढेंगे तो बहुत अच्छा मिलेगा। हालांकि कल ही शॉर्ट का पैटर्न था, मतलब कल ही इसे शॉर्ट का ट्रेड लेके जाना चाहिए था। मेरे लिए लोअर साइड में टारगेट इसका 34 के आसपास होना चाहिए, ठीक है। तो कल हम इस स्टॉक में शॉर्ट का ट्रेड करेंगे दोस्तों, लेकिन पहले उछाल मारने देंगे, उछलने देंगे थोड़ा सा इस स्टॉक को। अगर इधर उछल के आता है बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा, मतलब 3600 के ऊपर 10-15 पॉइंट ऊपर कोई भी एक बेरिश कैंडल मिलेगा तो यहाँ से शॉर्ट करेंगे। सिंपल लोअर साइड में 3550 के आसपास का टारगेट रखेंगे। ओके, तो दोस्तों ये हुआ निफ्टी बैंक निफ्टी के साथ साथ स्टॉक के ऊपर व्यू। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, व्यू क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा कि क्या कर सकते हैं, क्यों हम इसमें शॉर्ट का प्रीफर करे हैं, ठीक है। और लर्निंग अच्छा हुआ है, समझ में आया है तो लाइक कर लीजिएगा, कमेंट कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।